कौन कौन से लोग बगैर कॉन्ट्रैक्ट के ये इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं? जिन लोगों के पास अजाइलम के पेपर हैं, क्या वो ये इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं? और क्या उनको पहले ये अजाइलम की जो पेपर छोड़ने होंगे? कौन कौन से लोग हैं जो बगैर पासपोर्ट के ये पेपर जमा करा सकते हैं? पाकिस्तानी एम्बेसी खुली है या नहीं खुली, काम कर रही है या नहीं कर रही? जिनको फौरी उदफिया मिला था, क्या वो इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं? ये इमिग्रेशन मिलने में कितना टाइम लगेगा? इसका प्रोसेस क्या है? जो 6 महीने की सोजोर मिलेगी, क्या उस पर पाकिस्तान जा सकते हैं? और भी बहुत कुछ जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम दोस्तों, दिस इज तस्करेशी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आगे जाने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए घंटी के निशान पे क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बखूबी पहुंच सके। दोस्तों, इटालियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर तेरेसा बेलानोवा ने लोकल टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूं। मेरा ये मौकफ है कि सबके लिए इमिग्रेशन होनी चाहिए, ना कि कुछ लोगों के लिए। उनका मतलब ये था कि जिस तरह आपको पता है कि इमिग्रेशन खुली है और ये इमिग्रेशन उन लोगों के लिए है जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं या डोमेस्टिक यानी घरों में काम करने वाले हैं। तेरेसा बेलानोवा का ये कहना था कि वो चाहती है कि सबको इमिग्रेशन दी जाए, जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनको लीगल कर दिया जाए। उनका कहना ये भी था कि अभी भी कैबिनेट में इजलास जारी हैं और इस बात पे गौर फिक्र किया जा रहा है कि क्या किया जाए। और दोस्तों, एक और बहुत अच्छी खबर है, वो ये है कि जो वेटिकन सिटी के पोप हैं, आपको पता है वो पूरी दुनिया के जो क्रिश्चियन हैं उनको लीड करते हैं। उनका कहना ये था कि उनको बहुत अच्छा लगा जब इमिग्रेशन की बात हुई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे बहुत दुख है कि जब भी नंबर्स की बात आती है वहां पे आके हम रुक जाते हैं। यानी कि उनका मतलब ये था कि जब भी इमिग्रेशन की बात आती है हम लिमिटेड इमिग्रेशन खोलते हैं, सब लोगों के लिए इमिग्रेशन नहीं खोलते। जितने भी यहाँ पे लोग आके रह रहे हैं उनके लिए इमिग्रेशन नहीं खोलते, तो उनको इस बात पे दुख हुआ। दोस्तों, जिस तरह की खबरें चल रही हैं और उम्मीद बहुत है, बहुत बड़ी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी और सबके लिए इमिग्रेशन ओपन कर दी जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो ताकि हर बंदा जो इस वक्त इटली में इलीगल है वो पेपर अप्लाई कर सके, इमिग्रेशन हासिल कर सके और अपने प्यारों को जाके अपने होमलैंड में मिल सके। बहुत सारे दोस्तों ने क्वेश्चन किए हैं जिनका मैं लास्ट वीडियो में जवाब नहीं दे सका। आज कुछ क्वेश्चन है जो मैं इस वीडियो में लूंगा और उनके आंसर मैं करूंगा। मोहम्मद आमिर ने पूछा है कि सर ये इमिग्रेशन सबके लिए खोली जाएगी? तो आमिर साहब, बात यह है कि जैसा मैंने अभी बताया कि अभी कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल जो इमिग्रेशन खुली है वो एग्रीकल्चर के लिए खुली है और डोमेस्टिक यानी घरेलू कामकाज के लिए खुली है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और ये जो है सबके लिए इमिग्रेशन खोल दे ताकि हर बंदा इस इमिग्रेशन में हिस्सा ले सके, इस इमिग्रेशन को अप्लाई कर सके। मोहम्मद अली पूछते हैं कि सर कि कितने आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए? अली साहब, अब तक इसकी तफसील सामने नहीं आई। जैसे ही तफसीलात सामने आएंगी मैं आपको अपडेट दूंगा इस चैनल पे। अहमद साहब पूछते हैं कि सर इमिग्रेशन मिलने में कितना टाइम लगेगा? तो अहमद साहब, बात यह है कि जिस तरह पिछले सालों में हमने देखा है, पिछली इमिग्रेशन में हमने देखा है कि जब इमिग्रेशन खुलती है 7 से 8 माह से लेके 1 साल तक लग जाता है। तो अभी तक उन्होंने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया, लेकिन अभी भी आप यही समझिए कि 7 से 8 माह 10 महीने लग सकते हैं। जिब्रान खान पूछते हैं कि सर जो लोग पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान में कोरोना की वजह से फंस गए हैं और उनके पेपर्स भी एक्सपायर हो गए हैं, तो उनका क्या? तो जिब्रान साहब, जो यहाँ की इटालियन गवर्नमेंट है उन्होंने ये ऐलान किया है जितने भी लोग अपनी होमलैंड्स में गए थे और उनके वीजे सोजोर्न वगैरह एक्सपायर हो गई थी और वो वापस नहीं आ सके कोरोना की वजह से, उनके जो पेपर हैं वो 31 अगस्त 2020 तक रिन्यू कर दिए गए हैं। और ये हदायत गवर्नमेंट की तरफ से एम्बेसीज को भी दी गई है और एयरपोर्ट्स पे भी बता दिया गया है ताकि जो लोग वहां पे आए उनको मुश्किल का सामना ना करना पड़े। नाहिद अख्तर पूछ रही हैं कि सर जो लोग विजिट वीजा पे आए थे क्या वो इस इमिग्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं? नाहिद साहब, अगर आप 8 मार्च 2020 से पहले इटली में आई थी तो आप बिल्कुल इस इमिग्रेशन में हिस्सा ले सकती हैं। अगर आपके पेपर्स कंप्लीट हुए, जो रिक्वायरमेंट्स गवर्नमेंट की हैं, अगर आपने उनको मीट किया तो आपको इमिग्रेशन मिल सकती है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब भी आपने कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए किसी मालिक का इंतखाब करना है तो आपकी बहुत कोशिश ये होनी चाहिए कि आपने एक ईमानदार बंदे को चूज करना है। उसकी वजह यह है कि अगर आप ईमानदार बंदा चूज करेंगे
तो आपको जब वो कॉन्ट्रैक्ट देगा तो आपको पेपर मिलने के बहुत बड़े चांसेस होंगे, क्योंकि अगर आप किसी गलत बंदे को चूज करेंगे जिसका रिकॉर्ड सही नहीं है, जो टैक्स चोर है या जो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस है, तो आपके पेपर भी खतरे में पड़ सकते हैं। तो खुदा के लिए इस चीज को बिल्कुल सीरियस लें, क्योंकि ये आपके मुस्तकबिल का मसला है। अगर आपको पेपर मिलेंगे तो ही आप अपने प्यारों को जाके अपनी होमलैंड्स में अपने बच्चों को मिल सकेंगे। तो इसलिए जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट लें, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप एक अच्छे बंदे से कॉन्ट्रैक्ट लें। इम्तियाज जो साहब पूछ रहे हैं कि सर क्या एम्बेसी इटली में खुली हुई है? तो इम्तियाज साहब बिल्कुल, जो मिलान की एम्बेसी है बिल्कुल खुली हुई है, इस वक्त काम कर रही है। अगर आपको कोई भी काम है तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि सबसे पहले आप वहां पे फोन करें, फोन करके फिर वहां पे जाएं, लेकिन एम्बेसी खुली हुई है, काम कर रही है। बरकार सिंह पूछ रहे हैं कि सर जी कितने लोगों को इमिग्रेशन मिले थी? बरकार साहब, ये जो इमिग्रेशन खोली गई है इसमें बिल्कुल उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि कितने लोगों को इमिग्रेशन देंगे। जितने भी लोग इसमें अप्लाई करेंगे, अगर उनके पेपर सही हुए, अगर उनके पास कॉन्ट्रैक्ट रियल हुए, कोई भी उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स ना लगाए, कोई भी जाली डॉक्यूमेंट्स ना लगाए, अगर उनके पेपर पूरे हुए तो उनको इमिग्रेशन दी जा सकती है। इसमें 2 लाख भी लोग हो सकते हैं, 5 लाख भी हो सकते हैं। अब डिपेंड करते हैं कि कितने लोग इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं और कितने लोगों के पेपर सही है। मोहम्मद अनीस पूछ रहे हैं कि जिन लोगों को फोलियो दिफिया मिला था क्या वो इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं? अनीस साहब, जिन लोगों को फोलियो दिफिया मिला था, यानी कि नॉर्मल फोलियो दिफिया, रोड पे चलते हुए, अगर आप किसी बस में ट्रेन में जा रहे थे, सफर करते हुए आप चेक हो गए हैं, अगर आपको फोलियो दिफिया मिला हुआ है या पुलिस की तरफ से मिला हुआ है, तो आप बिल्कुल इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताता जाऊं कि कौन से वो लोग हैं जिनको फोलियो दिफिया मिला था और वो अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों, वो लोग जो क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस हैं, जो लोग किसी गलत चीज में मुलविस हैं, जिन लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाया इटली में, तो ये लॉ है कि जो लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं या क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस होते हैं वो पेपर्स नहीं ले सकते। मोहम्मद आबिर साहब पूछ रहे हैं कि सर क्या जो 6 महीने की सोजोर्नो मिलेगी उस पर हम पाकिस्तान जा सकते हैं, यानी हम अपनी होमलैंड में जा सकते हैं? तो आमिर साहब, जो आपको 6 महीने की सोजोर्नो मिलेगी उसमें आप अपनी होमलैंड नहीं जा सकते। 6 महीने की सोजोर्नो मिलने के बाद फिर आपने एक और कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना है। जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा फिर आपने दोबारा रिन्यू करवाना है। जब पेपर रिन्यू हो जाएंगे उस पे आप अपनी होमलैंड में जा सकते हैं। ये अभी तक का लॉ है, कल को अगर ये कानून चेंज हो जाता है तो फिर इस बारे में कुछ कह नहीं सकते फिलहाल। तीर्थ सिंह पूछ रहे हैं कि सर जिन लोगों के फिंगरप्रिंट्स हुए क्या वो इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं? तीर्थ सिंह साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिन लोगों के फिंगरप्रिंट्स हुए हैं वो तो बिल्कुल उनके पास पक्का प्रूफ है कि वो 8 मार्च 2020 से पहले इटली में थे और वो इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। रिजवान साहब पूछ रहे हैं अगर किसी के पास फैक्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या वो इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं? रिजवान साहब, जैसे मैंने पहले बताया कि ये इमिग्रेशन एग्रीकल्चर और घरेलू कामकाज वाले लोगों के लिए खुली है, तो वो लोग ये इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो ये इमिग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। इमरान खान पूछ रहे हैं कि सर क्या जिनके पास पासपोर्ट नहीं है क्या वो ये इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं? इस वक्त उन्होंने ऐलान किया है कि जिनके पास पासपोर्ट नहीं है वो इमिग्रेशन बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास पासपोर्ट की फोटो कॉपी होना जरूरी है और पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है। इस पे आप अपनी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी सोजोर्नो आ जाएगी तो उसको हासिल करने के लिए आपको ओरिजिनल पासपोर्ट साथ लेके जाना होगा। तो ये जरूरी है। इमिग्रेशन अप्लाई करने के बाद आपके पास इनफ टाइम होगा, आप अपना पासपोर्ट जो है वो अरेंज करें, अप्लाई करें, बनवाएं, ताकि जब आपकी सोजोर्नो आ जाए फिर जाके आप अपनी सोजोर्नो हासिल कर सकें। जमील अख्तर साहब पूछते हैं कि सर क्या जो लोग सिटीजन वीजा पे आए थे क्या वो विदाउट कॉन्ट्रैक्ट जमा करा सकते हैं? तो बिल्कुल, जो लोग विदाउट कॉन्ट्रैक्ट इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं वो लोग हैं जो वीजा पे आए थे, सिटीजन वीजा पे आए थे और उनका वीजा एक्सपायर हो गया था, वो लोग इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं विदाउट वीजा। लेकिन जब 6 महीने की सोजोर्नो मिलेगी उसके बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना होगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट ढूंढेंगे फिर दोबारा उनकी सोजोर्नो रिन्यू होगी। बिक्र साहब पूछते हैं कि जिन लोगों के पास अजाइलम के पेपर हैं क्या वो ये इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं और क्या उनको पहले ये अजाइलम की जो पेपर छोड़ने होंगे? तो बिक्र साहब, बात ये है कि फिलहाल बिल्कुल जिन लोगों के पास पेपर हैं, किसी किस्म के भी पेपर हैं, नहीं छोड़ने आप लोगों ने। आप इमिग्रेशन अप्लाई करें, जब इमिग्रेशन आपकी हो जाएगी, फिंगरप्रिंट्स हो जाएंगे, आपने जब सोजोर्नो लेने जाना है तो एक एफिडेविट होगा, उस पर आपने साइन करने हैं और उस पर आपने लिखना है कि जी मैं मेरे जो ये फला फला पेपर है इनको छोड़ा हूँ, वो जमा होगी और फिर आप सोजोर्नो हासिल कर सकते हैं। इस तरह
यानी कि एफिडेविट के जरिए आप अपने पुराने जो पेपर होंगे उनको विथड्रॉ करेंगे। उससे पहले कोई भी भाई पेपर ना छोड़े जब तक कंफर्म नहीं हो जाता कि आपको पेपर मिलेंगे। चौधरी सदीक साहब पूछ रहे हैं कि जी मैं जर्मनी में हूं और क्या मैं जाके ये इमिग्रेशन अप्लाई कर सकता हूं। सदीक साहब वेरी सॉरी, मैं आपको डिसपॉइंट नहीं करना चाहता। अगर आपके पास इटली में कोई प्रूफ नहीं है, अगर आप कभी इटली नहीं गए और आप ये साबित नहीं कर सकते कि आप 8 मार्च 2020 से पहले वहां पे थे, तो सॉरी आप ये पेपर अप्लाई नहीं कर सकते। मुझे दुख होता है जब किसी को मैं ऐसे जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि हर बंदा चाहता है कि वो पेपर हासिल करे, हर बंदा चाहता है कि वो अपने पीछे माँ बाप भी बच्चों को जाके मिले। हाँ, ये चीज हो सकती है कि अगर इटली गवर्नमेंट ये पेपर जो है ये इमिग्रेशन सब लोगों के लिए ओपन कर देती है, जिसमें अगर वो कहते हैं जी कोई भी प्रूफ नहीं, कुछ नहीं, आप आके जमा करा दें, हाँ फिर जाके आप जमा करा सकते हैं। एक भाई पूछ रहे हैं कि उन्होंने इटली में जालिम कराई थी 2018 में, उसके बाद वो स्पेन चले गए थे। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या मैं आके इटली में इमिग्रेशन अप्लाई कर सकता हूं। तो मेरे भाई, अगर आपका इटली में कोई क्रिमिनल केस नहीं है, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में आप मुलव्वस नहीं रहे और कोई भी ऐसा आपने काम नहीं किया जिससे किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचा हो, आपकी पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट लिखी गई हो, तो आप बिल्कुल आके ये इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। अगर मेरे किसी भाई का कोई सवाल रह गया हो तो वो जरूर कमेंट्स के जरिए पूछ सकता है। सोशल मीडिया के लिंक्स जो हैं इस वक्त स्क्रीन पे चल रहे होंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो जरूर करें, क्योंकि मैं वहां पे भी अपडेट देता हूं। बहुत सारे लोगों ने सेम कमेंट्स किए होते हैं और सबको मैं जवाब नहीं देता, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो में आपको जवाब दूं, तो उनके लिए मैं माजरत ख्वाह हूं कि मैं आपको कमेंट्स के जरिए जवाब नहीं दे सका। और दोस्तों, ये वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें ताकि हर एक के पास इंफॉर्मेशन पहुंचे और इससे फायदा उठा सके। दोस्तों, ये थी आज तक की वीडियो। आप जहां के भी हैं अपना बहुत ख्याल रखें और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को जल्द से जल्द पेपर दे और आप अपने प्यारों से जाके मिलें। तस्वीर को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।